नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके हिंदी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। पहला प्रश्न, बूंद को समुद्र में लालटेन लिए कौन सा जीव दिखाई दिया? मछली, घोंगा, मगरमच्छ, कछुआ। तो ऑप्शन नंबर क मछली दिखाई दी। जवाहरलाल की चिंता का कारण था रुपये का इंतजाम न हो पाना, पत्नी द्वारा रुपयों का मांगा जाना, बिलवासी जी द्वारा सहयोग न करना, पीने के लिए पानी न मिलना। तो ऑप्शन नंबर क रुपयों का इंतजाम न हो पाना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना। भारतवर्ष की मान सभ्य संस्कृति कहाँ डूब गई? सागर में, पाश्चात्य देशों में, गह्वर में, युद्ध में। ऑप्शन नंबर ग गह्वर में। ये सबसे कठिन समय नहीं। कविता में कवि के अनुसार चिड़िया की सोच में क्या दबा हुआ? तीन का, सोना, पत्थर, पानी। तो ऑप्शन नंबर क तीन का। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, पंक्ति में आए। हंसना रोना शब्द किसके प्रतीक है? सहानुभूति कष्ट के, सुख दुख के, मेल विछड़न के, प्रेम वियोग के। तो ऑप्शन नंबर ख सुख दुख के। पक्षी और बादल संदेश देते हैं ईश्वर का, विश्व बंधुत्व का, प्रकृति की मनोरमता का सम्मान करने का। तो ऑप्शन नंबर ख विश्व बंधुत्व का, यानी पक्षी और बादल है वो विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस शब्द में ब उपसर्ग है? बदबू, बदौलत, बदनाम, बदजमी। तो ऑप्शन नंबर ख बदौलत, ब प्लस दौलत, बदौलत। किसने गोपियों की मटकी खाली जगह दी? वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द होगा तोड़, मरोड़, फोड़, जोड़। तो श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ दी। ऑप्शन नंबर ग सही है। दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये कोष्टक में शब्द दिए गए, इनसे हमें उचित शब्द खाली जगह के अंदर भरना है। तो क नागिनी सी भूई लोटी, यानी क की खाली जगह में नागिनी आएगा। पानी प्रात को हाथ सुयो नहीं, यानी खाली जगह में हाथ आएगा। मनवा तो दऊं दिसी फिरे, जो बूढ़ी नानी सुनारी सदियों से, बूढ़ी नानी आएगा। दूसरे देश की बेइज्जती, दूसरे देश की सुगंध बेइज्जती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। पहली खाली जगह के अंदर नागिनी, दूसरी के अंदर हाथ, तीसरी के अंदर दिसी, और चौथे के अंदर बुढ़ी, और पांचवें के अंदर सुगंध आएगा। यानी खाली जगह के पीछे मैं उत्तर लिख के आया हूँ, आपको याद कर लेना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, यानी हम स्वयं बंधे थे और हम अपने बंधन तोड़ चले, यानी खाली जगह के अंदर स्वयं आएंगे, यानी हम खुद बंधे थे और खुद नहीं बंधन तोड़ दिए। लेखक और उनके मित्रों को विदा करने आए लोगों की क्या आंखें क्या कह रही थी? यानी लेखक और उनके मित्रों को विदा करने आए लोगों की आंखें क्या कह रही थी? उनकी आंखें कह रही थी जो जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर सब जाएंगे। यानी उनकी आंखें कह रही थी कि जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर सब। कबूतर का आसान कौन नहीं भूला और क्यों? कबूतर का आसान जहांगीर नहीं भूला, क्योंकि कबूतर के माध्यम से ही तो वह नूरजहां का हमरा बना था। दीवानों के आने पर किसका मन हर्ष से पूरित हो उठता है? दीवानों के आने पर सगे संबंधियों का मन हर्ष से पूरित हो उठता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, सुदामा की कैसी दशा देखकर करुणानिधि रोए थे? तो सुदामा की दीन दशा देखकर करुणानिधि रोए थे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंतिम सांसें गिनना, मृत्यु निकट होना। प्रयोग, आशु के पिताजी जब अंतिम सांसें गिन रहे थे, उनके बेटे ने उनसे वसीयत लिखवा ली। निगाह ठिठकना, अर्थ देखकर हैरान होना। प्रयोग, अपनी खोई हुई पुस्तक अपने मित्र के हाथ में देखकर मेरी निगाह ठिठक गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। आदर का विलोम शब्द निरादर है, तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अमृत का विष, उद्यम का आलसी। लाख की चूड़ियां कहानी की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाख की चूड़ियां कहानी की रचना का मुख्य उद्देश्य शहरीकरण व मशीनीकरण के कारण गांव में लघु कुटीर उद्योगों के उजड़ने का वर्णन करना। इससे गांव में बढ़ रही बेरोजगारी और गरीबी को बताना है। यानी मशीनीकरण के कारण गांव में जो बढ़ रही बेरोजगारी का कारण ही है। सांप उड़ने की ईर्ष्या, सांप उड़ने की ईर्ष्या को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप ने जब घायलबाज में उड़ने की असीम चाह देखी तो
उसके मन में भी आया कि वह भी देखे कि आसमान में ऐसा क्या है जिसके वियोग में बाज इतना चटपटा रहा है। इसके लिए उसने उड़ने की कोशिश की। ठीक है। सड़क दुर्घटना के कारण प्रमुख कारण क्या है लिखिए। तो सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण गाड़ी चलाते समय सतर्क न रहना, रेडियो सुनना, मोबाइल फ़ोन पर बात करना या अपने साथियों से बातें करना। गाड़ी में आमने सामने दाएं बाएं गाड़ी में सामने और दाएं बाएं लगे शीशों का उपयोग न करना, बिना लाइसेंस प्राप्त किए गाड़ी चलाना, ये सब उनके नुकसान है। ठीक है। ये दुर्घटना के प्रमुख कारण है। ठीक है। ये पूरा पेपर है, उत्तर सहित है, आपको याद कर लेना। ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये वे मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऐसे नए प्रश्न आपको समय पर मिलते रहे। अगला प्रश्न, गाड़ी को तेज गति से चलाना, लापरवाही से गाड़ी चलाना। स्वच्छता नहीं रखने से बीमारी कैसे फैलती है, कोई दो कारण बताइए। खुले में शौच करने से मल पर मक्खियाँ बैठती है और वही मक्खियाँ जब भोजन पर बैठती है तो वे अपने साथ मल से लाए कीटाणु से भोजन को दूषित कर देती है। जैसे भोजन को सेवन करने से कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और पानी के स्रोत निकट शौच जाने से पानी दूषित हो जाता है और ऐसे पानी को सेवन करने से कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। 20वें और 21वें के अंदर आपको एक एप्लीकेशन लिखना और एक निम्नलिखित करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।